इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। कैलाश का दिव्य शिखर, वहाँ विराजित दिव्य वृक्ष, वट वृक्ष, कथा वृक्ष, ध्यान वृक्ष, सिद्ध तपस्वी योगी जन मुनिंद्र, भगवान के पावन प्रिय भक्त ही वहाँ पहुँच पाते, जाकर भगवान की सेवा करते। एक बार भगवान शिव ने अपना आसन अपने कर से उठाया, ले जाकर उसके नीचे पधरा दिया, बिछा दिया। एक बार क्यों कहा? अब ये कथा विशेष है। श्रीमद् भागवत जी का एकदा और श्री रामचरितमानस जी का एक बार, ये किसी विशेष कथा को सूचित करता है। एक बार आए, कथा विशेष, मंत्र केंद्र में, सृष्टि में घटना एक बार घटी, दोबारा आई नहीं। एक बार त्रेता युग माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार प्रभु उठाए ले जाकर पधराए। बैठे तो शांत होकर बैठे। हमारे लिए यहाँ एक संकेत है। बहुत काम है, इतना काम है कि यदि भगवान ब्रह्मा कहें कि कब आओगे, तो कह देंगे हम बताएंगे तब बुलाइएगा। बहुत काम है, एक काम पूरा नहीं होता दूसरा शुरू रखते हैं काम के। अच्छा, दो काम नहीं रहता है जीव के पास, एक ही काम, बस भैया एक अंतिमवा काम है। जब वो पूरा हो जाता है तब दूसरा शुरू हो जाता है। लड़ी टूटती नहीं है। एक काम, एक लालसा, एक भाव, एक सोच, एक सपना, एक ही एक में हमको आगे बढ़ना है। वस्तुतः हमारे जीवन की कोई लक्ष्मण रेखा नहीं, और जिसने अपने जीवन की लक्ष्मण रेखा तय कर ली वो जीव धन्य है। मैं निवेदन करूं आपसे, जीवन में दो बात कभी नहीं कहनी चाहिए, हम बड़े दुखी हैं। एक, हम बड़े दुखी हैं, ऐसा भगवान जब सुनते हैं तो भगवान को अच्छा नहीं लगता। कोई भी माता पिता सुखी संतान द्वारा ये सुने कि मैं बहुत दुखी हूँ, तो उनको कितना अच्छा लगेगा, बहुत बुरा लगता है। दूसरी बात, हमारे पास भगवान ने दिया है तब भी हम रोते रहें, ये बात भगवान को अच्छी नहीं लगती। बड़ा परेशान हूँ आजकल, आज भी हूँ, कल भी रहूंगा। आजकल परेशान हूं। हमारी ही बात हमको लग जाती है साहब। अवधेश से कहा कल, पूरा नहीं सुस्त। एक मेरे मित्र हैं, उनको मैंने कहा यार तुम जब देखो तब कहते हो ये मर जाए, ये गिर जाए, ये पड़ जाए, ये बंद करो। क्यों? ध्यान रखिएगा, 24 घंटे में एक बार सरस्वती जी जिह्वा पर बैठती हैं। कहीं वो उसी समय न बैठ जाए जब हम कह रहे हो हम बहुत दुखी हैं। सुख समाप्त हो जाएगा, दुख घेर लेगा। आप देखते होंगे हमारी टीम में जितने भाई लोग हैं ना, सब एक से कलाकार है। माने दूसरा अर्थ मत करिएगा कलाकार का। अरे अपने में लोग पारंगत हैं। हमारे आदरणीय दादाजी ये कभी कभी अकेले में रहते हैं तो आनंद में अनेक प्रकार के स्वरूप बना लेते हैं। एक दिन मैंने अकेले में इनको बुलाकर कहा, ये हमें कहाँ से आ रही? इधर से आ रही है। हो तो नहीं, इधर से आ रही। मैंने इनसे कहा देखो भाई ये करना आप बंद कर दो, नहीं तो कहीं न कहीं ये विदूषण जो आपका है आपके सिर पर न बैठ जाए। हुआ ना?
इनको एक प्रॉब्लम होगी तो बोले सरकार आपने कहा था, और देखिए आज वो मेरे साथ हो गया। कभी भी विनोद में भी अपने स्वरूप को विकृत नहीं करना चाहिए। क्षमा करना आप, कथा के साथ मैं अपनी तथा आपको बताऊं, व्यथा नहीं, व्यथा अपने पास आती नहीं है। तथा यह है कि आप 24 घंटे मेरे साथ रहेंगे तो आपको छड़ी की तरह स्टिक रखना पड़ेगा अपने को, चाहे जैसे नहीं रह सकते आप। और आप अपने जीवन में यदि स्टिक बन के नहीं चलेंगे अपने स्वरूप के लिए, तो आपका पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा। आपको रहना पड़ेगा, सहज भी रहिए लेकिन अपने स्वरूप को कस कर रखिए। यही मेरे ठाकुर का स्वभाव है, यही शिव जी का स्वभाव है। अपना आसन उठाए, कोई तनाव नहीं, किसी से कहना नहीं, और वृक्ष के नीचे पधरा दिए, बैठ गए। बैठे तो कैसे लगे? शांत हो गए, एकदम शांत। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि, सोहबाल विधुभा। नीलकंठ, कंठ नीला, दूज का चंद्र शीस पर, ललाट पर, गंगा मैया शीस में, ऐ लावण्य दे दीप्यमान स्वरूप बाबा का चमक रहा। कैसे लगता है? जैसे साक्षात शांत रस। बैठे सोह कामरी पुकैसे, यहाँ धरे शरीर शांत रस जैसे। कभी कभी हम भी अपने घर में ऐसे शांत आनंद में विराजे, एकदम शांत बैठिए, एकांत बैठिए और किसी के बारे में न सोचिए। अपने बारे में सोचना है तो सोचिए, नहीं तो अपने भगवान के बारे में सोचिए। कुछ बैठकर विपत्ति के बारे में नहीं सोचना चाहिए, दुख का चिंतन नहीं करना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है हम अपना पार कर लेते हैं, अपनों के दुख को सुख में बदलने के लिए रोते ही रह जाते। इनका ठीक हो जाए, उनका ठीक हो जाए। अब आप जब देखेंगे, एक हमारे मित्र हैं तो वो बड़े परेशान रहते हैं। एक दिन उनका बेटा आया उनसे मिलने, तो मेरे पास भी लाए, बोले महाराज श्री बैठे प्रणाम कर लो। तो उस बच्चे से मैंने पूछा कि आपके पिताजी इतने परेशान क्यों रहते हैं? लड़का बोला वो पिता अपने बच्चे के लिए परेशान है, लेकिन लड़के ने क्या कहा, यही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा। आप समझ गए ना? अब आप बताइए। मैंने उस बेटे से कहा कि बेटा तेरे समझ में तो नहीं आ रहा है और तेरे बाप के भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे समझ में आ रहा है। क्या? ये प्रारब्ध है। हम आप सभी अपने क्रियामाण से संचित होकर जो प्रारब्ध बनाए हैं उसी से लपटाए हुए हैं। कोई किसी को न सुखी कर सकता है, न कोई किसी को दुखी कर सकता है। सब अपने अपने कर्मों से सुखी हैं, सब अपने अपने कर्मों से दुखी हैं। कोई किसी को नहीं, काहू न को सुख दुख कर निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। लक्ष्मण भैया ने निषाद जी गुहराज से कहा, कोई किसी को सुखी दुखी नहीं। यह तत्व विज्ञान जानकर भगवान शिव बैठे और बैठे तो शांत हो गए। मां भगवती ने देखा कि तो शांत हो गए, कहीं समाधि में चले गए तो अकेले रहना पड़ेगा। कथावाचक को कभी चुप नहीं रहने देना चाहिए। चुप भय तो फिर कथा कौन सुनाएगा? तो कुछ न कुछ प्रसंग छेड़ते रहना चाहिए। अब व्रत है मौन का तो बात और है, कुछ न कुछ सुनना चाहिए, कुछ न कुछ सुनाना चाहिए।
आप गलत भी सुनाएंगे तो कहेंगे ऐसे नहीं है, ये बात ऐसे है, कुछ तो निकली। यानी कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, भगवत कथा कहनी भी चाहिए और सुननी भी चाहिए। इसी का नाम है सत्संग। भगवान शिव बैठे, मां भगवती ने देखा, उत्तम समय जानकर पार्वती भल अवसर जान गई शंभु पहि मातु भवानी। बाबा जान प्रिया आदर्यति दीन्हा, देखिए वाम भाग आसन हर दीन। कभी कभार बैठना चाहिए, एक दूसरे के भाव को समझना चाहिए। देखिए ये दो बात है, पति को पत्नी का स्वभाव समझ लेना चाहिए और पति को पत्नी का, क्या बोल गए हो पहले, दोबारा वही बोल रहे हैं ना? हाँ, यही बोलना ही है हमको। पत्नी को पति का भाव समझना चाहिए और अब क्या बोलना है, पति को पत्नी का स्वभाव समझना चाहिए। उसको उसका स्वभाव समझना चाहिए, लेकिन पत्नी को पति का भाव समझना चाहिए। पत्नी को पति का रुख समझना चाहिए और पति को पत्नी की रुचि समझनी चाहिए। दोनों ओर ये बिल्कुल अन्योनाश्रित हैं। अन्योनाश्रित बोले तो एक दूसरे से आबद्ध हैं, एक दूसरे पर आरोहित हैं। और सरल करें, एक दूसरे के स्वभाव में क्या क्या है यह जान लेना चाहिए। इसी से जिंदगी आनंद में कटती है। कई लोग तो 40-40, 50-50 साल न स्वभाव समझ पाते हैं न भाव समझ पाते हैं, जाऊं दिन भर करते रहते। जब तक समझेंगे नहीं एक दूसरे को तब तक कैसे बात बनेगी। मां ने समझा, क्या बैठे तो शांत भय। इसलिए माता जी पार्वती भल अवसर जान, भल कहते हैं उत्तम को, उत्तम बोले तो बढ़िया, बढ़िया माने बेस्ट। बेस्ट टाइम जानकर, सबसे उत्तम समय जानकर मां भगवती पार्वती जी बाबा जी के पास गईं। अरे मां को आते देखे शिव जी ने तो आदर किया। देखिए आदर सबको प्रिय है। बेटा बेटी, सेवक, सती, पति पत्नी सब चाहते हैं हमारा जरा सम्मान हो। आदर किसको बुरा लगता है? ड्राइवर जी भी चाहते हैं मेरे नाम को ठीक से पुकारा जाए। और जो आदर पूर्वक पुकारा जाता है उसके हृदय में, उसके मन में मेरे प्रति आदर और श्रद्धा बढ़ता है। छोटे को भी निरादर से बुलाएंगे आप तो आएगा भी नहीं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।